बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 का अगर क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें तो इसके लिए आपका SLO है रोज़ एंड कॉलम्स, यानी आपको रोज़ एंड कॉलम्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं, ये मेजर होगा आपका ये SLO। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी आपको ये आपकी अंडरस्टैंडिंग मेजर की जाएगी कि आप किसी मैट्रिक्स का आर्डर जो है वो फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और क्वेश्चन नंबर 3 में है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिसेस, यानी इसके लिए आपके पास जर्नल फॉर्म में ये हमने एक मैट्रिक्स दी हुई है। इसमें आपने किसी भी जो मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज है उनकी पोजीशन को आपने फाइंड करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ए फर्स्ट एंट्री जो है A11 है, इसको हम 11 नहीं पढ़ेंगे, ये 11 है क्योंकि फर्स्ट वन जो है वो रोज़ को शो कर रहा है और सेकंड वन जो है वो कॉलम्स को शो कर रहा है। इसी तरह सेकंड एंट्री जो है उसकी वो आपके पास है A12 और इट मीन्स कि ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। थर्ड आपके पास जो एंट्री है वो है A21 यानी सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में। इसी तरह फोर्थ वन जो है A22 और इसका मतलब ये है कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है। तो इस तरह आप किसी भी एलिमेंट्स या एंट्री की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, या अगर आपके पास जर्नल फॉर्म में गिवन हो तो मैट्रिसेस में आप बता सकते हैं कि ये कौन सा नंबर है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट होता है। ये देखिए आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। इसके लिए देखिए आपके पास आइडेंटिफिकेशन आपने की होगी कि कौन सा आपका रो है। ये देखिए ये आपका रो है 2, 3 और 0, 5। तो कितने रोज़ हो गए? 2 रोज़ हो गए। इस तरह अगर हम देखें तो कॉलम कितने हैं? कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 2 कॉलम हो गए। तो नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 है। तो चूंकि दोनों रोज़ और कॉलम्स बराबर है, डायमेंशन इक्वल है, लेंथ वेट दोनों बराबर है, लिहाजा ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर नेक्स्ट मैट्रिक्स को हम देख लें तो हमारे पास सेकंड में देख लें आपके पास 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स है। तो 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स है आपके पास। तो इस तरह आपके पास इसका ऑर्डर, चूँकि ये 2 ऑर्डर नहीं बल्कि इसके सिर्फ ये है कि 2 रोज़ है तो 3 कॉलम्स है, लिहाजा ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरह आप ये सारे जो है देख सकते हैं कि इसको हमने किस तरह हल किया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब आपने ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर फाइंड करने के लिए फिर आपकी वही चीज़ है कि आपको नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स का पता हो। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास m है और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो हमारे पास n है, तो ऑर्डर हम m/n लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ़ रोज़ यानी m आपके पास 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स यानी n आपके पास 3 है, 3 कॉलम्स है, लिहाजा इसका ऑर्डर हो जाएगा m/n यानी 2/3। इसी तरह अगर दूसरे मैट्रिक्स को आप देखें तो इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है, लिहाजा इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/1। इसी तरह इनका ऑर्डर जो है बाकी सबका आप लिख सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, उसमें कुछ एंट्रीज है और जर्नल फॉर्म में आपके पास नीचे गिवन है और आपको बताया जा रहा है कि आप फाइंड करें कि ये नंबर कौन सा होगा। तो फर्स्ट वन आपके पास है A12। A12 का मतलब ये है कि आपके पास ऐसा नंबर जो कि फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में हो, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो कहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं दोनों लाइनें एक दूसरे को 2 पे, इट मीन्स कि ये नंबर हमारे पास 2 है जो कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। इसी तरह आप ये बाकी तमाम एंट्रीज जो है इसी फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक जिस SLO की मेजरमेंट की जा रही है वो आपके पास है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में आपको याद रहे हमने आपको 2 कंडीशन बताए थे कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दोनों मैट्रिसेस के जो कॉरिस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट्स या एंट्रीज है वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास अब क्वेश्चन है कि इनमें कौन से मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है। तो इसमें अगर हम देखें तो A और D
मैट्रिक्स ए में फर्स्ट एंट्री देखिए 2 है, डी में भी 2 है, फिर सेकंड एंट्री उधर 5 है, इधर 4 + 1 5 हो जाएगा, फिर थर्ड एंट्री जो है उधर 1 है, यहाँ भी 1 है, और वहाँ पे फोर्थ एंट्री 3 है, यहाँ पर भी 3 है। इट मीन्स के ए और डी जो है ये इक्वल मैट्रिसेस है, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट्स जो है वो भी इक्वल है। इसी तरह अगर हम बी और सी को देख लें तो फर्स्ट एलिमेंट इसका 2 है, उधर 1 + 1 को अगर हम प्लस कर दें तो 2 हो जाएगा। इसी तरह 3 + 2 इधर 5, उधर भी 5 है। कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट्स 4 और 4, और 2 + 1 और 3 दोनों इक्वल है। तो ये हमारे पास ऑर्डर भी सेम है, इसका भी 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है, और कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट्स भी इक्वल है, लिहाजा सी और बी जो है दोनों इक्वल मैट्रिसेस है। इसी तरह आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपने वही आपके पास SLO है कि कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल मैट्रिसेस का, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास एक मैट्रिक्स में नंबर्स, कुछ नंबर्स गिवन है और कुछ आपके पास वेरिएबल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग चूँकि और कहा गया है हमें कि ये जो गिवन मैट्रिसेस है ये दोनों इक्वल है, लिहाजा इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। लिहाजा हम देख लेंगे कि U के लिए कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 5 है, V के लिए कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 2 है, और W के लिए कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 0 है। तो इस तरह हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दो मैट्रिसेस है, दोनों इक्वल है, और अगेन आपके पास कुछ वेरिएबल है जिनकी वैल्यूज़ को आपने फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ आपके पास सिंपल वेरिएबल नहीं है, बल्कि वेरिएबल के साथ कुछ नंबर भी है। आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को एक दूसरे के बराबर करके एक इक्वेशन सेट करना है। तो फर्स्ट वन में अगर हम देखें तो x + 3 के लिए दूसरे मैट्रिक्स में कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, x + 3 के लिए है 0। तो x + 3 को 0 के बराबर करके एक फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। इस तरह z + 4 6 के इक्वल हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन बन जाएगा z + 4, और इस तरह हमारे पास ये सारी इक्वेशंस आ जाएंगे। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम वैल्यूज़ जो है वो x, y, z की फाइंड कर सकते हैं। देखिए आपके पास ये वैल्यूज़ हमने फाइंड की हुई है। सिंपल जो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है उस थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। उसमें भी अगेन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का यूज़ हुआ है। दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, लिहाजा उसी तरह हम इक्वेशन बना लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या एंट्रीज़ को एक दूसरे के बराबर के। a + b = -1, ये हमारी इक्वेशन 1। फिर b + 2c = 4, ये इक्वेशन नंबर 2। और फिर आपके पास है 2c + d = 8, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। और 2a - d = 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ बच्चे अगर आप देखें तो जिसमें आपके पास वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो, उन दोनों को हम प्लस या माइनस करके किसी दूसरी एक वेरिएबल को कैंसिल करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर आप देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 1 आपके पास है a + b, और दूसरे में आपके पास है b + 2c, 2c + b भी हो सकता है, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 और 2 को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करके, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करके हम ये हमारे पास आ जाएगा a - 2c, और इसको हम शो करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से। उधर हमारे पास 4 है तो ये 5 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5। इस तरह हमारे पास जो इक्वेशन 3 और 4 है, तो इक्वेशन 3 को 4 के साथ 8 करके हम इक्वेशन 5 मालूम कर लेंगे, इक्वेशन 6 मालूम कर लेंगे, सॉरी। अब हमारे पास इक्वेशन 5 और 6 जो आ गए हैं, उन दोनों को हम 8 करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक मरतबा जब हमें a की वैल्यू मिल जाती है तो a की यही वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। b की ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके, हम c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके हम
सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके हम सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और फिर सी की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करके डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।